हिंदी या इंग्लिश? हिंदी पक्का? पक्का? तो बोलो भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने ये कहा कि कासरगोड का ये ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। लेकिन मैं श्रीकांत जी से कहना चाहती हूं कि कासरगोड के एमएलए को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को देश के प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आपके लिए सदैव खुले हैं। मैं आज अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूं, ये चुनाव मात्र कासरगोड को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव और इस चुनाव से संबंधित ये संघर्ष हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार को समर्पित है जिसने केरल की इस रणभूमि में अपने प्राणों को त्यागा ताकि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल सके। आज इस तपती धूप में मेरी स्नेही बहनें, सम्मानित भाई हमारे उम्मीदवार के समर्थन में जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहे हैं। श्रीकांत जी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि इस चुनाव में कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर जन कल्याण के लिए आपके संग संघर्ष कर रहा है। इसलिए कासरगोड की ये जीत हर उस परिवार की जीत है जिसने किसी अपने को खोया है। इस संघर्ष में वो संघर्ष जो केरल में न्याय को स्थापित करना चाहता है, विकास को स्थापित करना चाहता है, वो संघर्ष जो केरल के हर परिवार की उन्नति सुनिश्चित करना चाहता है। आज कार्यकर्ताओं के मध्य में इस दुख को मैंने सुना कि इस विधानसभा क्षेत्र में किसी को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो दक्षिण कन्नड़ तक जाना पड़ता है। आज कार्यकर्ताओं की इस व्यथा को सुना कि वर्षों वर्ष इस पुण्य भूमि पर उन लोगों ने राज किया जो धर्म के नाम पर लोगों के बीच में जहर घोलते हैं और विकास का एक भी काम नहीं करते। इसलिए आज कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूं कि ये लड़ाई हर परिवार तक विकास पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कासरगोड में सबसे उत्तम स्वास्थ्य केंद्र बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कासरगोड के हर नौजवान तक नौकरी और बेहतर जीवन पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हर महिला के सम्मान की लड़ाई है, हर परिवार के उत्थान की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन के विकास के लिए लड़ रहा है और दूसरी ओर मैं स्तब्ध हूं, हैरान हूं कि एक तरफ लेफ्ट पार्टी अपने आप को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए लड़ रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने एक परिवार को राजनीति में जिंदा रखने के लिए लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव है कि आप अगर लड़ रहे हैं तो जनता के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि एक तरफ लेफ्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना संपर्क बताती है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो वर्तमान में केरल से सांसद हैं, वो अमेरिका से मदद मांगते हैं कि भारत में हस्तक्षेप करे। इसका मतलब साफ है, लेफ्ट पार्टी चाइना के साथ, कांग्रेस पार्टी अमेरिका के साथ, बीजेपी ही भारत के साथ है। और अगर भारत और कासरगोड का अगर उत्थान करना है, विकास करना है तो पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल का बटन दबाना है। आज कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूं कि जब हम एक एक परिवार में जाएं तो उनको बतलाएं
कि केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, इसीलिए कोरोना की महामारी में मौत जब हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को विदेश से हिंदुस्तान वापस लाने का अगर मानवता का कोई काम किया तो वो मोदी सरकार ने किया। केरल के 11 लाख नागरिक गल्फ में फंसे थे। उन एक एक नागरिकों को अगर अपने घर, अपने राज्य में किसी ने पहुंचाया तो वो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। कोरोना की महामारी में अगर हर गरीब परिवार को 8 महीने मुफ्त किसी ने राशन दिया तो वो मोदी सरकार ने दिया। एक तरफ मोदी सरकार के काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बतला सकता है, और दूसरी ओर अगर आप एलडीएफ देखें या यूडीएफ देखें, दोनों के मध्य में करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। एक ने सोलर स्कैम किया तो दूसरे ने सोने में स्कैम किया, और हालत इतनी खराब कि एक नेता ऐसा जो समुंदर में कूद रहा है और दूसरा नेता ऐसा जो मछली में स्कैम कर रहा है। इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि नागरिक के पास जाकर कहें कि कांग्रेस हो या वामपंथ, सत्ता अगर उनके पास रही तो उस सत्ता के माध्यम से वो मात्र जनता की तिजोरी को लूटेंगे। अगर जनता की तिजोरी से जनता तक पैसा पहुंचाना है तो कमल का बटन दबाना है। मैं हैरान हूं जब श्रीकांत जी ने कहा मुझसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आकर इस पुण्य भूमि में अयप्पा जी का नाम लिया और जाकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का दुस्साहस किया। मैं आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस हो या वामपंथ, उनको इस बात को स्पष्ट करना होगा कि जो लोग हम सबके आराध्य के साथ साथ पूजनीय ऐसे भगवान तक को राजनीति के अखाड़े में खींच सकते हैं, वो इंसान के साथ क्या खाक इंसाफ कर पाएंगे। इसलिए आज अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूं कि इस चुनाव में अगर जनता जनार्दन तक न्याय पहुंचाना है, if we want to assure justice for all and appeasement of none, then make sure every citizen comes out and votes for the Bharatiya Janata Party. My appeal to you again today, we had a fantastic road show, और इस रोड शो के माध्यम से हमने हर नागरिक से हाथ जोड़कर अपील की कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि कासरगोड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति तब हो पाएगी जब एक एक परिवार से एक एक नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। जिस जोश के साथ आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, वो इस बात का संकेत है कि परिवर्तन की लहर अब कासरगोड भी आई है और जनता ने अब ठाना है कि कमल का फूल खिलाना है। आपको एक बार फिर आश्वस्त करते हुए श्रीकांत जी कि भारतीय जनता पार्टी का कासरगोड का एमएलए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी के दफ्तर के दरवाजे, घर के दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। जनता जनार्दन की कोई भी दिक्कत हो, देश की सरकार उन हर समस्या का समाधान लेकर आपके मध्य में आएगी। लेकिन उसके लिए जनता जनार्दन से अपील है कि पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और श्रीकांत जी को जिताएं। इस विश्वास के साथ कि ये निवेदन घर घर जाएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। ലാസ്റ്റില് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, നേരത്തെ സ്മൃതിജി പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ വന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജി സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് SDPI പോലുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ പറയുന്നത്
വർഗീയമാണ് എന്നാണ് SDPI പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം തീവ്രവാദികളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ശരണമന്ത്രം ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടുത്തെ UDF-ന് SDPI-യും PIFI-യും പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബരിമലയിലെ ശരണമന്ത്രം പാടില്ല, അത് വർഗീയമെന്ന് പറയുന്ന SDPI-യുടെയും PIFI-യുടെയും പിന്തുണ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറുണ്ടോ, UDF തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശരണമന്ത്രം നമുക്ക് പാടാനുള്ള, അത് കേൾക്കാനുള്ള പാടാനുള്ള അവകാശത്തിനുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ സവിനയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വാമിയേ